दिल्ली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी देशवासियों को मेरा सलाम अर्ज़ है। और कुछ नहीं डाकार है मौजों की रवानी आपकी, कुछ नहीं डाकार है मौजों की रवानी आपकी। और मेरा सलाम कबूल कीजिए तो मेहरबानी आपकी, मेरा सलाम कबूल कीजिए तो मेहरबानी आपकी। सब मैं फिर से एक बार तहे दिल से सलाम करता हूँ। आप लोग जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मैं इस टाइम दिल्ली के ओखला फेस 1 इंडस्ट्रियल एरिया ओखला फेस 1 में मौजूद हूँ। सामने एक टूटा फूटा पार्क है, बच्चे इसमें खेलते कूदते हैं। इसी में हम भी आए हैं आज घूमने के लिए। हालांकि मेरे रूम से करीबी में है, आसपास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए नज़ारा, ये दिल्ली का ओखला फेस 1 है। कि मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, कि मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, कि मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं। और सामान है 100 बरस का पल की खबर नहीं, सामान है 100 बरस का पल की खबर नहीं। दोस्तों, ये ज़िंदगी का सफ़र है। इस पेट ने इंसान को कहां कहां लेकर जाता है। किसी शायर ने कहा है कि नूर से नूर को तन्नूर बना देता है, नूर से नूर को तन्नूर बना देता है। और छोटा सा जख्म नासूर बना देता है। नूर से नूर को तन्नूर बना देता है और ज़रा सा जख्म नासूर बना देता है। और कौन चाहता है इस दुनिया में कि अपनों से हम दूर रहें, कौन चाहता है इस दुनिया में कि अपनों से हम दूर रहें। पर ये हालात ने सबको मजबूर बना देता है, पर ये हालात ने सबको मजबूर बना देता है। मेरे दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी एक लहराती हुई नदिये के दरिए के पानी की तरह है। कब जाके कहाँ ठहर जाए कोई ठिकाना नहीं होता है। ये ज़िंदगी एक हवा का झोंका है। इस हवा के झोंके में कभी तेज़ बहाव आ जाती है तो कभी एकदम से रफ्ता रफ्ता हो कर के रुक जाती है। ठीक है। और ज़िंदगी का एक पल का भरोसा नहीं है कि कब टूट जाए। ये एक मिट्टी का खिलौना है। जब तक मिट्टी पक्की है, सच्ची है, राह रास्त पे है, तब तक इस दुनिया में कायम रहती है। और जिस दिन ये मिट्टी के अंदर खोट पैदा हो जाता है, इस मिट्टी के अंदर कच्चीपन आ जाती है, उस दिन ये मिट्टी इस दुनिया से फ़ानी होकर फिर इसी मिट्टी में चली जाती है। इंसान की ज़िंदगी बड़ी नाजुक है। मेरे भाइयों, इस दुनिया में जितने भी अच्छे कर्म करो, जितने भी अच्छे काम करो, वही क़यामत के दिन काम आने वाले हैं। क़यामत के दिन इस दुनिया से जाने के बाद हर इंसान एक दूसरे का साथ छोड़ देता है। चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो,
और चाहे वो बीवी हो और चाहे वो बच्चा हो। जिस औलाद के लिए हम पूरी ज़िंदगी पेट को काट काट कर, कंजूसी कर कर के, मेहनत मजदूरी करके, दूसरों की 4 बात सुन के, दूसरों को 4 बात सुना के, बेईमानी करके, शैतानी करके किसी भी तरह से हम दौलत कमाते हैं। और हम हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अपनी औलाद के लिए हम घर बना के जाएं, मकान बना के जाएं और कुछ न कुछ करके जाएं। लेकिन वक्त जब इंसान का गुजर जाता है, ज़िंदगी की रफ्तार कम हो जाती है, जब तक इंसान जवान होता है तब तक कायनात दुनिया में कहीं से कहीं चला जाता है कमाने के लिए, मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से करके अपने बच्चों के लिए पेट पालता है, लाता है, घर पे घर बनाता है, मकान बनाता है, सब कुछ बनाता है। लेकिन इस ज़िंदगी की रफ्तार जब कम हो जाती है और धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता इंसान बूढ़ा हो जाता है और वो जब घर पे बैठ जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, तो वही औलाद, जिस औलाद के लिए ने बाप ने पूरी ज़िंदगी अपनी मेहनत मजदूरी में गुजार दी, बेईमानी शैतानी किया, हेरा फेरी किया, इनकी टोपी उनको, उनकी टोपी उनको पहनाई और बच्चों के लिए कमा कर लाया कि हमारे बच्चों को तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो, उनके लिए घर बनाया, मकान बनाया, सब कुछ किया। लेकिन वही बच्चे जब वो उस हालत पे पहुंचते हैं, अपने बीवी बच्चे वाले हो जाते हैं, तो वही औलाद माँ बाप को बुरी नज़रों की हिकारत से देखते हैं। और जाने के बाद जब इंसान की आंखें मूंद जाती है, तो इंसान जब पैदा होता है तो मुट्ठी बंद करके आता है और जब जाता है तो मुट्ठी खोल कर जाता है। इसका मतलब समझते हैं आप लोग? इसका मतलब ये है, इंसान जब मुट्ठी बंद करके आता है दुनिया में, कायनात में पैदा होता है, तो इंसान दुनिया वालों से कहता है कि आए लोगों, मैं इस दुनिया में आया हूँ, बहुत कुछ ले करके आया हूँ इस मुट्ठी में। इस मुट्ठी में जो आदमी इंसान पैदा होता है मुट्ठी बंद करके, तो बहुत कुछ इस मुट्ठी में लेकर के आया हूँ। क्या बहुत कुछ लेकर आता है? घर की जिम्मेदारी लेके आता है, माँ बाप की जिम्मेदारी लेके आता है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी लेके आता है, अपनी ईमान की जिम्मेदारी लेके आता है, कायनात दुनिया की जो है जगह जगह पे जाने आने की, खाने पीने की, रहने की, हर चीज़ के इंतजामात की, सब चीज़ों की वो जिम्मेदारी लेके आता है। लेकिन जब जाता है इस दुनिया से, कुछ नहीं लेके जाता है और जाते जाते ये हाथ खोल के जाता है और पंजा दिखा जाता है, दोनों हाथ खोल देता है और कहता है कि ऐ दुनिया वालों, जब मैं आया था तो बहुत कुछ लेकर आया था, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया था, लेकिन आज जा रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी गुजार दिया हमने कमाने में, लगाने में, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस दुनिया से जा रहा हूँ तो सिर्फ खाली हाथ होके जा रहा हूँ, कुछ भी लेके नहीं जा रहा हूँ। ठीक है? तो इंसान जब जाता है दुनिया से तो खाली हाथ जाता है और उसके साथ में अगर कुछ जाता है, उस इंसान के साथ में अगर कुछ जाता है तो है उसके अच्छे आमाल और अच्छे काम, दूसरों को खुशी देने वाला। अगर दूसरे को अपनी ज़िंदगी में खुशी दी है तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में खुशी देगा, और अगर अपनी वजह से किसी को तकलीफ़ दिया है तो भी जाएगा। हिसाब व किताब नामे आमाल में जिन इंसान की पूरी ज़िंदगी का अखराजात, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ गया, कहाँ आया, क्या किया, पूरी ज़िंदगी का नामे आमाल में लिख दिया जाता है। और कापी जब पेश होगी मैदान महशर में, सारे चीज़ों का हिसाब किताब लिया जाएगा। इंसान यूँ ना समझे कि हमने जो कुछ किया वो सब यहीं रह जाएगा, ना, सब कुछ तुम्हारे साथ जाएगा। लेकिन
मैदान महशर में अगर कुछ काम आएगी, क़यामत के दिन अगर कुछ काम आएगा, अगर तुम्हें जन्नत में कोई चीज़ ले जाएगी तो वो है तुम्हारी नेकी और तुम्हारा रोज़ा, तुम्हारा नमाज, तुम्हारी इबादतें, तुम्हारी रियाजतें। ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारे अंदर है, दुनिया के अंदर तुमने अपनी तैयारी की है, तो वो कामयाब रहोगे, यहाँ भी कामयाब रहोगे और क़यामत के दिन वहाँ भी कामयाब रहोगे। तो मेरे दोस्तों, अब लोगों से मेरी गुजारिश है कि दुनिया में जब तक रहें तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बनकर रहें, और दुनिया से जाएं तो प्यारे मुस्तफ़ा का ग़ुलाम बनकर जाएं। और अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ करें, जब भी अपने इबादतों में, रियाजतों में जब भी वक्त मिले, अल्लाह से दुआ करें तो अपने लिए यही दुआ करें कि अल्लाह मुझे जब भी मेरी मौत आए तो मेरे जुबा पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का लक़ब जारी रहे और मेरा ईमान पे ख़ात्मा बिलखैर हो। यही सब चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, जो किसी को अपनी तरह, अपनी वजह से किसी को तकलीफ़ ना दो, किसी को कोई बुरा भला मत कहो, और पड़ोसी का हक़ अदा करो, एक दूसरे का हक़ अदा करो। यही चीज़ें क़यामत के दिन तुमको जन्नत में ले जाने की ज़रिया बनेगी। इसीलिए तो किस शायर ने खींचा है नक्शा कि आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सामान है 100 बरस का, यानी ज़िंदगी 100 बरस की है लेकिन खबर नहीं है। सामान 100 बरस के लिए है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। मेरे वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए, और आमीन सुम्मा आमीन ज़रूर लिखिए, लाइक शेयर कीजिए। मेरा यूट्यूब पे MD निज़ामुद्दीन अंसारी के नाम से चैनल है, आप लोग इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक दूसरे तक अच्छी बातें ज़रूर पहुंचाइए। बाकी खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।